जय हिंद। देखिए, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रोटीन क्या है और ये कितने प्रकार की होती है और किस किस चीज़ में कितने कितने परसेंट पाई जाती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोटीन क्या चीज़ होती है। देखिए, प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन एमिनो अम्ल से बनी होती है। किस चीज़ से बनी होती है? एमिनो अम्ल। देखिए, एमिनो अम्ल, ये एमिनो अम्ल क्या होते हैं? ये एमिनो अम्ल बने होते हैं नाइट्रोजन से, ठीक है। और एमिनो अम्ल से क्या बनी होती है? प्रोटीन, ठीक है। और प्रोटीन से क्या बनता है? शरीर। बात को ध्यान से समझिए। देखिए, पौधे पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन ग्रहण करने के बाद क्या बनाते हैं? एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल से क्या बनती है? प्रोटीन। प्रोटीन को हम ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर की वृद्धि होती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, प्रोटीन का परिचय देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, प्रोटीन शब्द की जो उत्पत्ति करी थी, उत्पत्ति जो हुई थी वो ग्रीक भाषा से हुई थी, ठीक है। ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई थी। प्रोटीन किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। खोज जो करी थी वो मुल्डर ने करी थी। खोज जो करी थी, ये मुल्डर नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रोटीन की खोज करी। लेकिन जो नामकरण करा था वो बर्जीलियस ने करा था। तो कहीं कहीं तो मुल्डर आ जाएगा, कहीं कहीं बर्जीलियस आ जाएगा। तो जैसा आपको दिखाई दे उस तरीके का आप लगा देंगे। देखिए, किस किस चीज से बना होता है? देखिए, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो सबसे ज्यादा जो प्रोटीन में सबसे ज्यादा जो योगदान होता है वो होता है कार्बन का, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का और सल्फर का, ठीक है। देखो, CHO तो ये तो होंगे होंगे CHO, लेकिन अगले अगले तत्व क्या होते हैं? N और S, ठीक है। देखिए, 16% योगदान होता है। अगर किसी पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा कम दी जाए तो उसमें प्रोटीन भी कम हो जाती है। जैसे गेहूं की फसल है और उसमें जितनी नाइट्रोजन देनी होनी थी उतनी हमने नहीं दी, तो गेहूं में क्या प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। प्रोटीन में N औसतन 16% होता है। N से प्रोटीन की मात्रा निकालने के लिए 6.25 और 100/16 से गुणा करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये आ जाता है कि किससे गुणा करते हैं? तो 6.25 और 100/16 से गुणा करते हैं। देखिए, प्रोटीन शरीर की बिल्डिंग है। एक बात हम आपको बताएं कि जो हमारा शरीर होता है वो कई चीज़ों से बना होता है, लेकिन प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन मांस बनाने का काम करती है, मसल्स बनाने का काम करती है। जैसे हम बोलते हैं ना सिक्स पैक, तो वो सिक्स पैक प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ट्राइसेप, ट्राइसेप भी प्रोटीन के बने होते हैं। हम बोलते हैं थाई, जांग की जो मसल्स होती हैं, जितनी भी हार्ड मसल्स होती है, जैसे हम बॉडी फुलाते हैं तो गुल्ला निकल जाता है इधर, किस चीज़ का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। तो हमारे शरीर को अच्छी बॉडी देने के लिए, मजबूत बनाने के लिए प्रोटीन का बहुत अहम योगदान होता है, ठीक है। जो बॉडी बिल्डर होते हैं, तुमने देखा होगा कि उनके शरीर की जो त्वचा होती है, जो खाल होती है, बहुत पतली होती है, लेकिन शरीर हष्टपुष्ट होता है। देखिए, जिसकी जितनी मोटी खाल होगी प्रोटीन की मात्रा कम होगी, फैट की मात्रा ज्यादा होगी। मोटापा अलग होता है, बॉडी अलग होती है, बॉडी बिल्डिंग जो होती है वो अलग होती है। बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, ये एमिनो अम्ल होते हैं। देखो, 20 एमिनो अम्ल से हमारा शरीर बना होता है। 20 एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनाते हैं जिसकी हमारे शरीर में जरूरत होती है। 10 आवश्यक तत्व जो होते हैं वो भोजन से लेने पड़ते हैं और 10 को हमारा शरीर स्वयं बना लेता है। 10 एमिनो अम्ल को स्वयं बना लेता है और 10 हमें भोजन से लेने पड़ते हैं, ठीक है। देखिए, परिभाषा, प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक है। क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से प्रोटीन क्या है, तो एमिनो अम्ल का बहुलक। इतनी सारी प्रकार की प्रोटीन होती है, जैसे मैथ्योनिन, ग्लाइसोसिन, सेरीन, ये इतनी सारे प्रकार की प्रोटीन होती हैं। अब देख लेते हैं इसकी रासायनिक संरचना क्या होती है। तो होती है N2CHRCOOH। ये कभी कभी आपको आ सकता है 1 नंबर में, तो इसे ध्यान से देखें। NH2CHRCOOH, ठीक है। तो ये इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। किस बंध द्वारा ये एमिनो अम्ल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं? तो पेप्टाइड बंध। ये ऐसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता। AGTA में कोई भी भर्ती हो तो आजकल सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, थोड़े हार्ड लेवल हाई कर दिया है। पेप्टाइड बंध द्वारा ये जुड़े होते हैं। आगे देख लेते हैं। देखिए, लिमिटिंग अमीनो अम्ल अनाजों में लायोसिन, लाइसिन और दलहनों में मेथियोनिन। ये याद रखेंगे, लाइसिन और मेथियोनिन, ये इन दोनों जो अमीनो अम्ल की कमी होती है। अनाजों में लाइसिन और दलहनी फसलों में मेथियोनिन, इनकी कमी होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, प्रोटीन फैक्ट्री, हमारे शरीर में प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो बोलते हैं राइबोसियम। राइबोसियम, देखिए राइबोसियम जो होता है वो क्या करता है? सॉरी, राइबोस, जो राइबोस होता है, राइबोसियम तो एक प्रकार का कल्चर होता है, कल्चर होता है, जीवाणु वाला कल्चर होता है। देखिए, राइबोस जो होता है ये हमारे शरीर में प्रोटीन की फैक्ट्री होता है। यहीं पे प्रोटीन बनते हैं। देखिए, कोशिकाओं की मुख्य प्रोटीन फैक्ट्री है राइबोस, ठीक है। देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, मोलिब्डेनम नाइट्रेट रिएक्टर एंजाइम का भाग है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण और प्रोटीन निर्माण में अहम
योगदान होता है इसका। मोलिब्डेनम एमओ जो होता है, ये मैंने आपको जो पादप न्यूट्रेंट वाली क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि एमओ की अगर कमी हो जाए तो क्या है, पौधे में नाइट्रोजन कम एब्जॉर्ब होता है, और नाइट्रोजन कम एब्जॉर्ब होगा तो कम प्रोटीन बनेगी। देखिए, नाइट्रोजन प्रोटीन का मुख्य आधार है, ठीक है। सल्फर सिस्टीन, सिस्टाइन और मेथियोनिन के निर्माण में आवश्यक है। सल्फर के प्रयोग से जो तिलहनी फसल होती है उनकी तेल की मात्रा बढ़ती है, प्लस प्रोटीन की भी अच्छी खासी मात्रा बढ़ जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, प्रोटीन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुग्मित और व्युत्पन्न। इसमें क्या है, इसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन अंडे में पाई जाती है। एक अंडे का वजन 58 ग्राम होता है, ठीक है, और उसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन का मतलब जैसे अंडा है और बीच में जो पीला पीला भाग होता है वो तो जर्दी होती है, लेकिन सफेद सफेद भाग भरा होता है यहाँ पे, तो वो होती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है। देखिए, एमिनो अम्ल सॉरी केवल एमिनो अम्ल से बनी होती हैं, सरल प्रोटीन बनी होती हैं, और ये संयुग्मित प्रोटीन है एमिनो अम्ल प्लस अन्य गैर प्रोटीन समूह होते हैं, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, 2 उदाहरण हैं इसके। और व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होती है, ये सरल संयुग्मित के टूटने से बनते हैं, उदाहरण के लिए पेप्टोन, पेप्टाइड। आगे देख लेते हैं। देखिए, जल में एल्ब्यूमिन प्रोटीन घुल सकती है, नमक में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन घुल सकती है, और अल्कोहल में प्रोपालामीन प्रोटीन घुल सकती है। तो ये 3 आपको याद रखने हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और प्रोलामीन, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, सिस्टोन एक क्षारीय प्रोटीन है जो डीएनए के साथ जुड़ा होता है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन डीएनए के साथ जुड़ा रहता है, तो हो जाएगा सिस्टोन। ये कैसा प्रोटीन है, ये एक क्षारीय प्रोटीन है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, कुछ अनाजों में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, ये देख लेते हैं। देखिए, गेहूं में ग्लूटीन पाया जाता है। गेहूं में क्या पाया जाएगा, ग्लूटीन पाया जाएगा। चावल में ओराइजेन, ओराइजेन एक ऐसा प्रोटीन है जो जल्दी पच जाता है, सरलता से पच जाता है। तो देखा, जैसे हम चावल खाते हैं तो मोटे होने लगते हैं, फैट आने लगती है, कारण क्या है। देखिए, ये ओराइजेन जो प्रोटीन है ये एकदम से पच जाता है, एकदम से पचकर शरीर को एकदम से लगता है, तो हमें लगता है कि मोटे हो रहे हैं। चावल खाने से थोड़ी फैट की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, इसी के कारण होती है ओराइजेन प्रोटीन के कारण। मक्का में जीन प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं का नाम ट्रिकोमास्टिबम, चावल का मतलब धान का नाम ओराइजा सटाइवा, मक्का का जियामेज, जौ जौ का नहीं पता, सोयाबीन ग्लाइसिमैक्स, मूंगफली एरिकस हाइपोजिया। तो देख लेते हैं। इसमें हार्डिन, जौ का जो होती है प्रोटीन वो हार्डिन प्रोटीन होती है। ग्लाइसिनिन सोयाबीन में होती है, 42% प्रोटीन होती है सोयाबीन के अंदर। मूंगफली में 25% प्रोटीन होती है, इसका प्रोटीन का नाम है सेराकिन। ज्वार सोर्दम बाइकलर, इसमें क्या होता है, प्रोटीन का नाम होता है कैफीरिन। इसे हम ऊंट की तरह बढ़ने वाली फसल बोलते हैं हम ज्वार को, ठीक है। ऊंट की तरह बढ़ने वाली फसल किसे बोलते हैं हम, ज्वार। राजस्थान में बहुत ज्यादा ज्वार होता है, याद रखने के लिए। देखिए, मक्का में ट्रैप्टोफैन की भारी कमी होती है, ये चीज आपको याद रखनी है, मक्का में ट्रैप्टोफैन की भारी कमी होती है। तो दोबारा से देखते हैं। ग्लूटेन, ग्लाइडिन गेहूं में, ओराइजेनिन चावल में, जीन मक्का में, जौ में, हार्डिन, ग्लाइसिनिन सोयाबीन में, एराकिन मूंगफली में, ज्वार में, कैफीरिन, ठीक है। तो ये कुछ प्रोटीन है, इनमें से एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है, थोड़ा सही से देख लेना है। आगे देख लेते हैं। देखिए, दूध में क्या होता है, केसिन प्रोटीन होती है, जिसकी वजह से दूध का रंग सफेद होता है। गाय के दूध का रंग पीला होता है, वो कैरोटीन के कारण होता है। देखिए, एल्ब्यूमिन अंडे के अंदर होता है। मांस में मायोसिन प्रोटीन होता है और एक्टिन होता है। मायोसिन प्रोटीन क्या होता है, जैसे हम लेग पीस खाते हैं तो उसमें कुछ धागे नुमा संरचना निकलती है, तार जैसे मुर्गे का मीट या बकरे का मीट खा रहे हैं तो उसमें क्या है, उसमें जो रेसे टाइप के निकलते हैं, तो वही होती है मायोसिन प्रोटीन। जो मसल्स बनी होती हैं हमारी, ट्राइसेप बाइसेप, सब मायोसिन प्रोटीन का बना होता है। देखिए, केसिन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। कोलेजन, देखिए, कोलेजन हड्डियों एवं त्वचा में जंतु जगत का सबसे प्रचुर प्रोटीन है। कोलेजन हड्डियों में पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाने वाला प्रोटीन कोलेजन प्रोटीन होता है। देखिए, इसके बीच में जो ये चीज भरी होती है, मच्छरदानी टाइप के रहता बरूदा, इसे बोलते हैं अस्थि मज्जा। हमारे शरीर में, किसी के भी शरीर में हड्डियों के अंदर जो अस्थि मज्जा होता है, यहीं पे खून बना होता है। समझिए, जिसकी हड्डी जितनी ज्यादा चौड़ी, उतनी चौड़ी अस्थि मज्जा और उतने ही ज्यादा उस व्यक्ति में खून बनेगा। तो जो पतला आदमी होता है उसमें ताकत अच्छी खासी होती है। कारण क्या, पतला आदमी होगा जो सुतैमा शरीर का होता है, उसकी जो हड्डी होती है वो चौड़ी होती है। चौड़ी हड्डी होने के कारण अस्थि मज्जा ज्यादा होती है। अस्थि मज्जा में क्या बनता है, खून ज्यादा बनता है, और खून ज्यादा तो ताकत ज्यादा। कैराटीन क्या होता है, बाल, नाखून, खुर और सींगों में होती है। देखिए, गाय के सींग, किसी भी चीज के सींग या खुर, नाखून, बाल इत्यादि काय के बने होते हैं, कैराटीन प्रोटीन के। तो कोलेजन प्रोटीन हड्डियों में, त्वचा में, और कैराटीन प्रोटीन नाखून, बाल, सिर के बाल में इत्यादि में होता है।
आगे देख लेते हैं। देखिए गुणवत्ता देख लेते हैं। बायोलॉजिकल वैल्यू, देखिए अवशोषित नाइट्रोजन का वह भाग जो शरीर में उपयोग होती है रुक जाता है। तो एग में 100% और सोयाबीन में 74%। बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब है अवशोषित नाइट्रोजन का वह भाग जो पौधों ने अवशोषित तो कर लिया लेकिन उसका उपयोग नहीं करा, तो उसे क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल वैल्यू बोलेंगे। अंडा में 100% होता है और सोयाबीन में 74% होता है। देखिए ईपीआर प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, शारीरिक वजन में वृद्धि, खाया गया प्रोटीन, पशुओं के आहार मूल्यांकन में वृद्धि। एनपीयू क्या होता है, पाचन क्षमता, और बीटी का गुणनफल होता है। आगे एक चीज देख लेते हैं। देखिए सोयाबीन, इसे पादप जगत का मांस कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। पादप जगत का मांस किसे कहते हैं, तो सोयाबीन को कहते हैं, क्योंकि इसका बायोलॉजिकल वैल्यू पादपों में सर्वाधिक होता है। देखिए बायोलॉजिकल वैल्यू कितना है, 74, लेकिन सबसे अधिक वैल्यू किसका होता है, एग यानी अंडा का। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए पौधों में एंजाइम निर्माण में रूबी को सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रोटीन के कार्य हैं कि रूबी को जो एंजाइम है उसके प्रोटीन जो है एंजाइम के निर्माण में योगदान देता है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल संरचना में सहायक होता है, वृद्धि कोशिका विभाजन और उत्तकों के विकास में। ठीक है, जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो कोशिका विभाजन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। तो पहले चीज है एंजाइम बनाएगा प्रोटीन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ठीक कराएगा, कोशिका विभाजन में सहायक होगा। पशुओं में देख लेते हैं, पशुओं और मनुष्यों में देखो सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम और रूबी को पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है, याद रखेंगे। रूबी को सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है वो होता है रूबी को। कहाँ बनता है, पौधों में। देखिए बॉडी बिल्डिंग, मांसपेशी और उत्तक निर्माण में प्रोटीन सहायक होता है। ये ट्राइसेप दिखाई दे रहे हैं, ये ट्राइसेप, थाई, ये इस प्रकार से चेस्ट, ये सब किस चीज की बनी होती है, ये मसल्स की बनी होती है। देखिए हार्मोन्स निर्माण, जैसे शरीर में इंसुलिन के निर्माण में कौन सहायक होगा, प्रोटीन। प्रतिरक्षा प्रणाली, एंटीबॉडी का निर्माण कौन करेगा, प्रोटीन। तो कहने का मतलब ये है प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत ही आवश्यक चीज है। एंजाइम बनेगा, बॉडी बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी, इंसुलिन बनेगा, इत्यादि प्रकार के जितने भी सिस्टम होता है लगभग प्रोटीन से बने होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, क्वासी योरकर, ये एक केवल प्रोटीन की कमी होगी तो ये वाला रोग हो जाता है। क्वासी योरकर, इसमें क्या, बच्चे की तोंद निकल जाती है, बच्चा मोटा ताजा दिखाई देगा लेकिन कमजोर होगा अंदर से। अब दूसरा रोग है मेरा सम्स, इसमें क्या है, प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी हो जाती है, बच्चे की पसली दिखाई देने लगती है, बच्चा एकदम सूख जाता है, दुबला हो जाता है, हड्डी दिखाई देने लगती है, इसे बोलते हैं हम सूखा रोग। पौधे में देखिए लक्षण देख लेते हैं। पुरानी पत्ती पीली पड़ जाती है प्रोटीन के कारण, पौधा बौना रह जाता है, उपज और गुणवत्ता में भारी कमी आ जाती है। मुख्य तथ्य देख लेते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण शब्द विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रयोग में लाया गया, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए तिलहन एवं दलहनी फसलें देख लेते हैं। देखिए सोयाबीन में 40% 40 से 42% प्रोटीन पाई जाती है, मूंगफली में 26% प्रोटीन पाई जाती है, चना मटर मसूर में 21 से 25% प्रोटीन पाई जाती है। अनाजों में देख लेते हैं, गेहूं में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। ग्लूटीन प्रोटीन 11 से 12%, मक्का में 10% और चावल में 6 से 7% ओराइजा प्रोटीन। मक्का में जीन प्रोटीन हो गई, इसमें ओराइजा प्रोटीन हो गई और इसमें ग्लूटीन प्रोटीन हो गई। ठीक है, देखिए चावल में प्रोटीन की मात्रा सबसे कम होती है, लेकिन प्रोटीन ओराइजेनिन की पाचन क्षमता उच्च कोटि की होती है, इसलिए हम चावल खाते हैं तो हमारे शरीर को एकदम लग जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन प्रबंधन, यूरिया और अमोनियम सल्फेट का सही समय पर प्रयोग एन सीधे प्रोटीन बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल में जो दाने उत्पन्न हो उनमें प्रोटीन की मात्रा ठीक ठाक हो तो नाइट्रोजन और सल्फर की मात्रा को ठीक ठाक दीजिए। देखिए सल्फर का प्रयोग दलहनी एवं तुले फसल में सल्फर देने से प्रोटीन और तेल दोनों की मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर लेटा वेटा बो रहे हैं, सोयाबीन बो रहे हैं तो नाइट्रोजन और सल्फर की मात्रा ठीक ठाक रखिए। जैविक उर्वरक, देखिए राइबोजियम क्या है, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। एजिटोबैक्टर जो होता है वो गैर दलहनी फसलें जैसे मक्का गेहूं में, अनाज वाली फसलों में ये काम करता है। PSB जड़ों के विकास हेतु फास्फोरस का निर्माण करता है। माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, राइबोजियम गेहूं और मक्का के लिए, PSB जड़ों के विकास हेतु फास्फोरस प्राप्त कर पाता है, PSB। अगर देखते हैं लैग हीमोग्लोबिन, यह जड़ ग्रंथियों को गुलाबी रंग देता है कुछ इस तरीके का, और एन स्थिरीकरण के दौरान ऑक्सीजन के नियंत्रण कार्य करता है। लैग हीमोग्लोबिन
एक होता है लैग हीमोग्लोबिन, एक होता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारे खून का रंग लाल होता है। ये लैग हीमोग्लोबिन है, जिसकी वजह से जड़ जो होती है उनमें छोटी छोटी ग्रंथि होती है राइबोसोम जीवाणु की, तो उसकी वजह से उसका रंग गुलाबी हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब परीक्षा ब्रह्मशास्त्र देख लेते हैं। देखिए सबसे अधिक प्रोटीन गेहूं में पाई जाएगी, सर्वाधिक दालों में, सोयाबीन में पाई जाएगी, पशुओं के चारों में, बरसिंग में पाई जाएगी 20 से 21%, इसे चारे की रानी बोलते हैं। सर्वाधिक जो पादप प्रोटीन है वो है रूबिको। जंतु जगत प्रोटीन है सबसे ज्यादा पूरे संसार में होती है कोलेजन, और सबसे गुणवत्ता प्रोटीन है अंडा में 100%। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए प्रोटीन शब्द तो बर्जिलिस ने दिया था। एमिनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। मैथियोनिन जो होता है वो दालों में एमिनो अम्ल की कमी होती है, मैथियोनिन नाम की। अनाजों में लाइसिन एमिनो अम्ल की कमी होती है। एनपीयू क्या होता है, देखिए डेसिबिलिटी बायोलॉजिकल वैल्यू होता है। मक्के में जीन प्रोटीन होता है। प्रोटीन निकालने का सूत्र है एन को परसेंटेज से 6 पॉइंट से गुणा कर दीजिए 6.25 से। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है डीएनए को बांध रखने का काम करता है, ये क्षारीय प्रोटीन होता है। क्वासियोकर रोग प्रोटीन की भयंकर कमी होती है, जिसकी वजह से पेट पर सूजन वूजन टाइप की हो जाती है, बच्चा कमजोर हो जाता है, तौंद निकल जाती है। क्योंकि सोयाबीन में 42% प्रोटीन होता है और 20% तेल होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए गेहूं की रोटी फूलने का मुख्य कारण कौन सा प्रोटीन है, गुलेटिन। दलहनी फसलों में मुख्य रूप से किस अवस्था में एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है, मैथियोनिन। लाइसिन किसमें पाई जाएगी, जो अनाज वाली फसलें होती हैं उसमें। पौधे में प्रकाश संश्लेषण से जुड़ा पृथ्वी में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर प्रोटीन कौन सा है, रूबिको प्रोटीन। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाएगा रूबिको प्रोटीन। पूरी दुनिया में जंतु जगत में सबसे बड़ा प्रोटीन जो पाया जाता है वो होता है कोलेजन। हड्डियों में बनता है, बालों में बनता है, त्वचा में बनता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।